भव सागर फाट अपारा, डूबे सब उसकी धारा। गुरु बिन कोई पार न पाया, बिन नाम न धीरज आया। अब सूरत संभालो आई, जो शब्द हाथ लग जाई। मन इंद्री तन भरमाई, दुख सुख में गए बुलाई। आप फरमाते हैं कि दुनिया के जीवों को तो यह भी खबर नहीं कि हमारा मालिक कौन है, हम कौन हैं, कहां से आए हैं, क्यों आए हैं, और यहां पर आकर इस आवागमन के चक्र में हम कितनी बुरी तरह से फंस चुके हैं, किसी को इस बात का जरा सा भी एहसास नहीं। इसलिए तुलसी साहब हमारे सामने एक प्रश्न रखते हैं, कहते हैं कहां से आए, कौन उपजाया, क्यों कर देह धरी जग काया। क्योंकि अभी भी हमारे दिलों में भ्रम की स्थिति है, संशय है, बड़ी भारी दुविधा है कि जीव इस आवागमन के जाल में फंसा तो फंसा क्यों, और फिर इसके निकलने का सही मार्ग कौन सा है। किसी को कुछ समझ नहीं आता। क्यों समझ नहीं आता? क्योंकि इस काल की नगरी में कदम कदम पर धोखे हैं, लाखों फरेब हैं, बेशुमार दाव पे जीव के साथ रोजाना खेले जाते हैं। एक सच है, 100 झूठ हैं, एक असल है, उसकी 100 नकल हैं। यही कारण है कि दुनिया की तमाम आत्माओं को यहां पर आए ना जाने कितने युगों के युग बीत गए, 84 के चक्र में फंसी पड़ी हैं और दुख पा रही हैं, लेकिन किसी को भी अपने निकलने की कोई सूरत नजर नहीं आती। क्योंकि जीव तो बेचारा निर्बल है, इसलिए बेबस और लाचारों की तरह इस संसार रूपी भवसागर में गोते खा रहा है। वो इसलिए क्योंकि ना इसका उरला किनारा नजर आता है ना परला। जिस ओर जमाने की लहर धकेल देती है, उसी ओर हम भी बहना शुरू कर देते हैं। यही हाल सारी दुनिया का है। लेकिन जो जीव संतों की शरण में आ जाते हैं, संत उनकी बाह पकड़कर उन्हें नाम रूपी किश्ती में चढ़ाकर हमेशा के लिए पार कर देते हैं। क्योंकि संतों का काम ही है जीवों को तारना, इसलिए वो दया लेकर आते हैं। उनका संसार में आने का केवल और केवल एक ही मकसद होता है कि जल्द से जल्द परमार्थ की राह पर चल रहे जीवों को उनके असली घर सचखंड पहुंचाना। इसलिए पंचम पातशाह ने फरमाया कि मत कोई भरम भूले संसार, गुरु बिन कोई न उतरस पार। हम लोग अंधे हैं, अभी भी भरम में पड़े हुए हैं। बड़े ऊंचे भाग होते हैं तब संतों से मिलाप होता है, और जब संत सतगुरु दया कर दें, जीव को नाम की बख्शिश कर दें, और फिर जीव मेहनत करे, भजन बंदगी के द्वारा अपने अंदर चढ़कर पर्दा खोले, तभी इसके सारे भ्रम दूर हो सकते हैं, इसके सारे बंधन कट सकते हैं। देखो, बिना नाम के सुख नहीं मिलता, बिना नाम के शांति नहीं आती। इसलिए जिनको नाम मिल चुका है, आप फरमाते हैं कि अब तो होश करो, अभ्यास करो, अंदर चढ़कर उस शब्द के साथ अपना नाता जोड़ो। क्योंकि जब तक अंदर हो रहे शब्द के साथ हम नहीं जुड़ेंगे, तब तक संत मत के प्रति हमारा विश्वास, सतगुरु के प्रति हमारी प्रीति भरोसे के काबिल नहीं। देख लो, जरा सा दुख सुख जीवन में आता है, अपने गुरु को ही भुला देते हैं। जीवन की कई परिस्थितियों में अभी भी हमारा विश्वास डोलने लगता है। क्यों डोलने लगता है? आपने फरमाया मन इंद्री तन भरमाई, दुख सुख में गए भुलाई। क्योंकि एक बिचारी हमारी जीवात्मा है और हजारों दुश्मनों से यहां घिरी पड़ी है। सबसे पहला दुश्मन तो इसका मन ही है, जो अकेला ही 40 के बराबर है। और फिर काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार, ये 5 डाकू इसके पीछे पड़े हुए हैं। 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां, और फिर साथ में माया,
जिसने आदमी का दिमाग ही घुमा रखा है, बुद्धि ही भ्रष्ट कर रखी है। यही कारण है कि हमारा इस संसार से पार उतारा नहीं हो पाया।